हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है भाजकता का नियम, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो या आपके सभी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको आज ये क्लियर हो जाएगा। तो पहला है हमारा 2 की भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित या भाग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, समझे मैंने क्या कहा। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। फॉर एग्जाम्पल 3 डिजिट की हो कोई संख्या, 106 दी गई है, तो हम कैसे पता करेंगे कि 2 से कटेगी नहीं कटेगी। हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 ये पाँचों नंबर होंगे, लास्ट में इन पाँचों में से कोई एक होगा तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2 से क्या होगी, विभाजित। हम 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1,96,778। तो चलिए इसकी भाग करते हैं 2 से। बस हमें ये ध्यान रखना है कि लास्ट में हमें क्या संख्या दी गई है। हमने यहाँ पढ़ा है 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या होएगी, 2 से विभाजित होएगी। तो हमारे यहाँ लास्ट में क्या दे रखा है, 8, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरह। तो चलिए करते हैं, 2 के पारले से 19 कितनी बारी में जाएगा, 9 बारी में। 2 नीम 18 बचा 1 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18। ये फ्रेंड्स आपका आंसर। तो हमारा ये आंसर निकल कर आएगा। और अगर किसी संख्या के एंड में मेरे पास 10,000 है, यानी लास्ट में 0 है, तो हम यहाँ पर 2 से इजीली इसको भाग कर सकते हैं। 2 पंजे 10 और 3 0 एज इट इज़ ऐसे आ जाएंगी। ये हो गया हमारा 5,000। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से सभी होंगे जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो सभी संख्या 2 से विभाजित होंगी। ये था हमारा 2 की भाजकता का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, इजी था, आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसकी प्रैक्टिस करना तो आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिजिट की तरफ। तो भाजकता के नियम के अंदर हम पढ़ रहे थे 2 का भाजकता का नियम, उसके बाद हमारा आता है 3 की भाजकता का नियम। तो अब ध्यान से सुनिए, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका ये रूल है फ्रेंड्स 3 की भाजकता के नियम का। यदि कितनी बड़ी संख्या दी गई हो हमें सबसे पहले उसका योग करना है। योग करने के बाद हमें उस संख्या में 3 की भाग लगानी है। अगर भाग हो जाती है तो वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी, अन्यथा वो नहीं होगी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, अपने अगले डिजिट की बात करते हैं। जैसे कि हमने 2 का पढ़ा और 3 की भाजकता का नियम पढ़ा, तो अब बारी आई हमारी 4 की भाजकता के नियम की। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाए तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो फ्रेंड्स हमें 4 की भाजकता के नियम के अंदर ये रूल याद रखना है कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या दे रखी हो हमें एग्जाम में, तो हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि उस संख्या के केवल अंतिम दोनों अंकों की भाग हमें 4 से करनी है। यदि उन दोनों अंतिम अंकों की भाग 4 से पूरी तरह हो जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, और अगर नहीं होती है तो नहीं होगी। समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं। तो हमें पूरी संख्या की भाग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम एंड की 2 संख्याओं की भाग करके 4 से ये पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 4 से भाग होगी पूरी या नहीं होगी। तो यस फ्रेंड्स, ये संख्या पूरी 4 से भाग होगी, क्योंकि 56 जो है 4 से पूरी तरह भाग हो रहा है, तो इसलिए ये संख्या जो है 4 से विभाजित है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि 4 से कौन सी संख्या विभाजित है और कौन सी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अब अगली डिजिट की, जो है हमारी 5। तो अब हम देखेंगे कि 5 की भाजकता का नियम किस प्रकार से होता है। तो इसका रूल ये है फ्रेंड्स, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 और 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको कभी भी एग्जाम में कहीं पर भी ये पता करना हो कि ये संख्या आपको बहुत बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो और आपको ये पता करना हो कि ये पूरी संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको केवल बस इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि आपको पूरी संख्या में ये देखना है कि उस संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह क्या होगी, विभाजित। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमें इतनी बड़ी संख्या दे रखी है तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, 0, तो यानी इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। वरना आप करके देख लेना, ये पूरी कट जाएगी 5 से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आप देख सकते हो हमें 5 दिया हुआ है लास्ट में, तो ये भी पूरी संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। वरना आप यहाँ पर करके देख सकते हैं। पहले हम ऊपर वाली संख्या की भाग करते हैं। तो 5 के पार्ट से तो ये एक बारी में गया, फिर 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 ये 3 बारी में गया, फिर ये 5 बारी में गया, ऊपर से उतरा 8, फिर ये एक बारी में गया, ऊपर से उतरा 0, फिर ये 6 बारी पे गया। तो यानी फ्रेंड्स ये पूरी संख्या 5 से क्या थी, विभाजित थी। इसी तरीके से ये भी विभाजित होगी। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, यदि हमें 5 की भाजकता पता करनी है कि इस संख्या में 5 की भाजकता है या नहीं है, यानी ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही, तो हमें केवल बस इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंत में 0 और 5 दिया गया हो तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से हमारी विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 6 की भाजकता का नियम। फ्रेंड्स इसमें हमारे 2 रूल लगेंगे जो कि मैंने आपको भी पढ़ाए हैं। तो एक तो पहला हमारा कि पूरी संख्या में 2 का भाग होना चाहिए, यानी इसमें 2 की और 3 की भाजकता का नियम लगेगा, तो 6 की भाजकता का नियम हमारा कंप्लीट होएगा। यानी 6 की भाजकता के नियम के अंदर हमारी 2 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता का नियम है। यानी अगर हमें 6 की भाजकता पता करनी है कि ये कोई भी संख्या हमें पता करनी है कि 6 से भाग हो रही है पूरी या नहीं, तो हमें उसमें 2 रूल लगाने पड़ेंगे। कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे हमारे पास ये संख्या दी गई है, तो इसमें फ्रेंड्स हमको 2 चीज़ करनी पड़ेगी। पहली तो ये कि पूरी संख्या में 2 का भाग करना पड़ेगा। यदि 2 का भाग पूरी संख्या में हो रहा है तो ये संख्या क्या है, हमारी 6 से विभाजित होगी। पहले करके देखते हैं। 2 से 6 गया 3 बारी पर, 3 गया 9 गया 4 बारी पर, और ये 12 6 बारी पर, ये 7 और ये 3। तो यानी ये हमारा एक रूल तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है। ये हमारी एक रूल हमारा लग रहा है कि 2 से पूरी तरह भाग हो रहा है। अब हमें दूसरा क्या करना है, 3 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो 3 की भाजकता का नियम मैंने भी आपको पढ़ाया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन संख्या का योग करना पड़ेगा और 3 से भाग करनी पड़ेगी। यदि 3 से भाग करने पर, पूरी संख्या के योग को 3 से भाग करने पर पूरा भाग हो रहा है, तो ये 6 का भाजकता का नियम यहाँ पर कंप्लीट होता है, यानी लागू हो रहा है यहाँ पर और लगेगा। तो चलिए करते हैं। 9 और 6 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 6 28। ये आया हमारा 28, यानी ये हमारा रोंग है, ये 3 से हमारा नहीं कटेगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, अगर हमारा एक रूल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और एक नहीं हो रहा, तो भी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, रोंग होएगा, क्योंकि ये 6 की भाजकता यहाँ पर काम नहीं करेगी। 6 से विभाजित ये संख्या नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कैसे होएगी। तो उसके लिए सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि पूरी संख्या 2 से भाग होनी चाहिए और पूरी संख्या का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो सके। तो ये हमें दी गई है संख्या 34,686। तो फ्रेंड्स यहाँ हम पहले क्या करेंगे, हम पहले 2 का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 की भाजकता का नियम लगाएंगे। तो हम कर देंगे 2 एकम 2, ये बचेगा 1 2 7 14, और ये बचा 6 2 3 6 2 4 8 2, यानी यहाँ पर हमारा 2 की भाजकता का नियम तो लग रहा है। अब हमें चेक करना है 3 की भाजकता का नियम। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, हमें योग करना पड़ेगा। तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 6। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पता करना पड़ेगा, संख्या का योग करना पड़ेगा कि 3 की भाजकता का नियम यहाँ पर लग रहा है या नहीं लग रहा। तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27। तो फ्रेंड्स 3 से तो हमारा 27 कट जाता है, 3 नियम 27, यानी कि हमारे यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। यानी यहाँ पर हमारा 2 की भाजकता का नियम भी लग रहा है और हमारी 3 की भाजकता का भी नियम लग रहा है, यानी कि ये 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो ये संख्या जो होगी हमारी
पूरी तरह से 6 से विभाजित हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 7 की भाजकता का नियम। चलिए फ्रेंड्स इसका हम करते हैं। तो जैसा हमें रूल में बताया गया है हमें वैसे ही करना है, सिंपल। तो लास्ट में क्या है 3, तो अंतिम अंक को 2 गुना करके, तो 3 को 2 गुना करेंगे 6, और इसमें से हमें क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ बचेगा 3, 6, 7, 7। फिर इसको दोबारा हम 2 गुना करेंगे, फिर यहाँ आएगा 6, माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 0, 7, 7। इसका 2 गुना करेंगे, यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ आएगा 7, 7। तो यानी फ्रेंड्स ये संख्या हमारी जो है 7 से विभाजित होगी, क्योंकि हमारा लास्ट में क्या बच रहा है 77, और 77 जो है हमारा 7 से विभाजित होगा 11 बारी पे। तो अगर हम 7 से भाग करते हैं तो ये 11 बारी पे जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी और कौन सी नहीं होगी, कम समय में और सटीक एकदम। अंत के अंक को, जो हमारी पूरी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो हमें, तो जो हमारे लास्ट का डिजिट होगा, अंत की संख्या होगी, उसको 2 गुना करके हमें उसके नीचे नहीं रखना, लास्ट वाली को भूल जाना है, बस उसे गुना करके हमें इस वाली संख्या के नीचे, उससे उसकी बराबर वाली संख्या के नीचे रखकर माइनस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ में से 9 में से 6 गए, 3 बचे, तो फिर 3 का हमने 2 गुना करा, तो अब इस 3 के नीचे नहीं रखना, फिर हमें इधर रखना है। तो इस तरीके से करना है कि जिसको हम 2 गुना करेंगे हमें उसको हटा देना है वहाँ से, मतलब भूल जाना है, उसके बराबर वाली पे के नीचे रखना है हमको। तो ऐसे करते करते हमें अंत तक करना है, और लास्ट में जो भी डिजिट बचेगी, अगर वो संख्या फिर 7 से भाग होती है तो वो हमारी 7 की भाजकता वहाँ पर लगती है, और 7 से विभाजित वो संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे कि हमसे रूल में कहा गया है किसी भी संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करके पूरी संख्या में से घटाने पर। तो हमने 3 को 2 गुना करा 6, और घटाते गए, ऐसे घटाते गए, और शेष में जो संख्या बची 7 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो जो शेष जो हमारा बचा है लास्ट में क्या बचा है 77, और इसमें हमारा 7 का क्या गया है पूरा भाग गया है, जो कि हमारा बच रहा है 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा भाजकता का नियम 7 का। और इसमें एक और होता है तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप ट्रिक की तरह है, जो आपको याद रखना पड़ेगा, और आपको एक ही सेकंड में एक बारी में याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी 7 की भाजकता का एक दूसरा नियम है जो आपको बस एक ही सेकंड में याद हो जाएगा। आपको सिंपली बस ये याद रखना है, यदि किसी भी संख्या के समान अंक 6 बार हो तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ईजी एकदम, यानी कोई भी संख्या हो, बस आपको ये देखना है कि सेम डिजिट 6 बार अगर होगी 7 से कटेगी वो संख्या। फॉर एग्जाम्पल 6 संख्या होनी चाहिए कोई सी भी, पर होनी चाहिए सेम। तो ये हमारी 6 हो गई सेम, तो ये 7 से कटेगी, इजीली कट जाएगी। तो हम काट कर देखते हैं, 7 9 63, ठीक है, ये बचा 3, 7 पंजे 35, बचा 1 16, 7 दूनी 14, बचे 2, 7 तिया 21, बचे 3 8। तो फ्रेंड्स ये पूरी तरह हमारी कट गई। इसी प्रकार से कुछ भी नंबर हो फ्रेंड्स, कुछ भी नंबर जो हमें एग्जाम्पल हमें ये दिया गया है 6 बार हमारा 1 दिया गया है, ये संख्या दी गई है, तो ये हमारी इजीली 7 से क्या होएगी विभाजित होएगी। 7 एकम 7, बचा 4, 7 पंजे 35, बचा 6, 7 अट्ठे 56, बचा 5, 7 7 49, बचे 2, 7 तिया 21। ये हो गया फ्रेंड्स। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, कोई भी संख्या हो, बस अगर सेम डिजिट 6 बार है तो आप आँख बंद करके टिक लगा सकते हैं कि जी ये संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 7 का भाजकता का नियम खत्म होता है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 8 की भाजकता का नियम। इसमें फ्रेंड्स सिंपल सा रूल है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स हमारा 4 की भाजकता का नियम था कि 4 की भाजकता के नियम में क्या था कि अंत की 2 संख्याओं में 4 का पूरा भाग जाना चाहिए। और 8 में सिंपल ऐसा ही है, बस इसमें यहाँ एक फ़र्क ये है थोड़ा सा कि यहाँ 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाना चाहिए, तो वह संख्या पूरी क्या होगी 8 से विभाजित होगी। समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फ्रेंड्स हमें संख्या दी गई है इतनी बड़ी, ठीक है, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि 8 से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं होगी, कि इसमें 8 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम अगर हम पूरा करने बैठेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मान लो नहीं गया तो फिर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आप चारों को क्लिक करके थोड़ी ना सोल्व करोगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग लगा दोगे। तो 704 में आप क्या करोगे, 8 का भाग लगाओगे। अगर 8 का भाग ऐसे पूरी तरह चला जाता है तो यह संख्या क्या होगी, पूरी 8 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी।
तो हम करते हैं 8 अट्ठे 64, 6 6 और ये आ गया 8 अट्ठे 64। यानी ये संख्या जो है फ्रेंड्स पूरी तरह 8 से विभाजित होगी, क्योंकि ये हमारा पूरा कट गया 8 से। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स हमें संख्या दी गई है तो हम केवल क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 3 संख्याओं में 8 का भाग लगा देंगे। नहीं हो रही, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 8 की भाजकता का नियम लागू नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट की 3 संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही, तो यह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 8 की भाजकता का नियम हमारा खत्म होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, 9 की भाजकता का नियम देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट है। और इसी के साथ इसका रूल देख लीजिए, संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। सेम एज इट इज 3 की भाजकता के नियम के जैसा ही है बिल्कुल, जैसे उसमें संख्या के योग में 3 का पूरा भाग जाना चाहिए, ऐसे इसमें है संख्या के योग में 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमें इस संख्या में यह पता लगाना है कि यह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम पूरी संख्या को भाग करने बैठेंगे तो हमारा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस संख्या का हम योग कर लेंगे और 9 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इससे हमें ईजी पड़ेगा और हमें पता चल जाएगा कि ये 9 से विभाजित है संख्या या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको ऐड करते हैं, 3 और 1 4 और 2 39, 39 और 6 45। तो फ्रेंड्स 45, तो हमें ये देखना है कि 9 से कट रहा है पूरा या नहीं कट रहा है, यानी 45 में 9 की भाग जा रही है नहीं जा रही। तो फ्रेंड्स ये जा रही है, तो 9 पंजे क्या होता है हमारा 45। तो फ्रेंड्स ये हमारी संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या विभाजित है और कौन सी संख्या विभाजित नहीं है। तो इन सभी संख्याओं के अपने अपने अलग अलग रूल होते हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजीली आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलोगे, और आप इजीली इनका प्रयोग कर सकते हो एग्जाम में कोई भी मैथ का क्वेश्चन सोल्व करने में। तो ये आपको इन फ्यूचर भी आपको एग्जाम से अलग भी रियल लाइफ में भी आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो आज भाजकता का नियम मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, और आप इनकी बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपको ये याद हो जाए और अच्छे से आप इनको कर सके, और आपकी प्रैक्टिस करने से इनकी कैलकुलेशन जो होगी फास्ट हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा।